अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करने वाले हैं अपने असारियन यानी कि अशूरिया सुल्तनत की दूसरी किस्त। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं। नाज़रीन, अशूर नासिर पाल की मौत के बाद शल्मा नजर स्वयं ने फतूहात के दायरे को शाम तक वसी कर दिया और उस पर मुतअद्दिद हमले किए और एक जंग में जिसका तस्करा एक कुतबा पर मिलता है, शाम की मुत्तहिदा फौजों को करकर के मकाम पर शिकस्त दी। गो वो दमिश्क पर कब्जा नहीं कर सका। इस कामयाबी के ज़अम में उसने कुतबों पर अपने आप को शहंशाह, शाह आलम और शाह रुबा सुकून लिखवाया है। उसकी मौत के बाद उसका बेटे शमशाद आदाद 1811 कब्ल मसीह था 1883 कब्ल मसीह ने 72 साल हुकूमत की। उसके बाद उसकी मलका समूरा ने 3 साल और उसके बेटे अदात निरारी सोम ने 27 साल हुकूमत की। बाद के 3 हुक्मरानों शल्मा नजर चहारुम ने 5 साल, अशूर दान सोम ने 20 साल और अशूर निरारी सोम ने भी 5 साल हुकूमत की। अशूरी निरार के मौत के बाद ऐसा लगता था कि अशूरी हुकूमत खत्म होने का खतरा पैदा हो गया था कि एक फौजी सालार तुलगुत प्लासर सोम ने तख्त पर कब्जा कर लिया और न सिर्फ हुकूमत को बचाया बल्कि इसे वो अजमत अता की कि उससे पहले किसी बादशाह को हासिल नहीं हो सकी। उसका दौर अहद कदीम में खास अहमियत रखता है। तुलगुत प्लासर के बारे में आप पहली किस्त में सुन चुके हैं। तुलगुत प्लासर सोम उसका पड़पोता था जिसने तकरीबन 18 साल 727 कब्ल मसीह था 745 तक हुकूमत की। उसने बाबुल को फतह किया और फिर शाम पर मुतअद्दिद हमले किए और अरामियों, हथियों और इसराइलियों को शिकस्त देकर दमिश्क और समारिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। मुख्तसर ये कि उसके अहद में आशूरी हुकूमत कोहिकाफ से लेकर मिस्र तक फैल गई। तुलगुत प्लासर सोम तामीरात का शौकीन और अच्छा मुंतजिम था। उसका दौर खुशहाली का था। तुलगुत प्लासर सोम की मौत के बाद उसका बेटा शल्मा नजर पंजम हुक्मरान बना। वो 722 कब्ल मसीह में मर गया। उसके मरने के बाद एक सालार ने तख्त पर कब्जा कर लिया और सरगुने दोयम का लक़ब इख्तियार किया। सरगुने दोयम से अशूरिया सुल्तनत का जरी दौर शुरू होता है। सरगुने दोयम ने 17 साल यानी के 705 कब्ल मसीह था 722 कब्ल मसीह तक हुकूमत की। उसने अवाइल हुकूमत में इसराइली दारुल हुकूमत सामरिया पर चढ़ाई की और तकरीबन 27,000 इब्रानियों को मीडिया की तरफ जलावतन कर दिया। ये जलावतन किए गए 27,000 इब्रानी यहूदी तारीख के 10,000 गुमशुदा कबाइल में से एक है और उनका अंजाम अब तक किसी को मालूम नहीं। मिस्र के हबशी फरमारवा ने यहूदियों से साज़बाज़ करके एशिया कोचिक में अपना इख्तदार कायम करने की कोशिश की, मगर सरगुन ने उनका मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया और यहूदियों की दूसरी रियासत यहूदिया पर भी काबिज हो गया। इस तरह वो पूरे शाम पर काबिज हो गया। उसने बाबुल को, जो अशूरी हुकूमत के कब्जा से निकल गया था, दोबारा फतह किया और अपनी मुमलिकत को खलीज फारिस यानी मौजूदा ईरान के इलाकों तक वसी किया। तामीरात और निज़ाम मुमलिकत के लिहाज से सरगुन का दौर भी बेहतरीन था। उसने मुतअद्दिद शानदार इमारतें तामीर करवाई और नैनवा को अपना दारुल हुकूमत बनाया, जिसने अहद कदीम में शोहरत और अजमत हासिल की। उसने वहाँ अपने लिए अजीमुशान महल भी बनवाया था जो सरगुन बुर्ज कहलाता था। सरगुन की मौत के बाद उसका शहरा आफाक बेटा सना खरीब आशूर के तख्त पर बैठा। उसके इक़्तिदार संभालते ही सुल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में बगावतें फूट पड़ी। कल्दानियों और इलामियों ने हमले किए और दूसरी तरफ सामरिया और फलस्तीन के इसराइली और यहूद ने कल्दानियों से साज़बाज़ करके आज़ादी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर सना खरीब ने उन सब के खिलाफ जवामर्दी के जोहर दिखाए। उसने इसराइली रियासत सामरिया को खत्म करके तकरीबन 2 लाख यहूदियों को मशरिक की तरफ जलावतन कर दिया। फलस्तीन के यहूदियों को भी
इबरतनाक सजाएं दी। उनके शहरों पर कब्जा करके उनके सरदार हिजकिय्याह से भी भारी खराज वसूल किया। उसके 12 साल के बाद 689 क़ब्ल मसीह बाबुल में बगावत हो गई। सनाखरीब ने एक ही हमले में इलामियों और कलदानियों की ताकत को पाश पाश कर दिया और बाबुल पर दोबारा तसल्लुत कायम कर लिया। उस मौके पर सनाखरीब ने सख्त बेरहमी और सफाकी का मुजाहिरा किया। उसने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। औरत, मर्द, बड़े, छोटे, जवान और बूढ़े की तमीज किए बगैर तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और जो लोग जिंदा बचे उनको जलावतन कर दिया। इसी पर बस नहीं बल्कि एक नहर का रुख शहर की जानिब फेर कर पूरे इलाके को गर्काब कर दिया ताकि बाबुल का नामो निशान ही ना रहे। सनाखरीब का ख्याल शायद ये था कि इन सख्तियों से वो हमेशा के लिए बगावतों को कुचल देगा और बाबुल की तबाही देखकर इर्द गिर्द के शहरों के अवाम शोरिश की जुरात नहीं करेंगे। मगर हकीकतन ऐसा ना हुआ। फलस्तीन के यहूदियों ने मिस्र की हिमायत हासिल करके फिर बगावत कर दी। सनाखरीब दोबारा यलगार करता हुआ बगावत कुचलने के लिए फलस्तीन पहुंचा और शहर का मुहासरा कर लिया, मगर इस बार उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसकी फौज पर वबा टूट पड़ी और हजारों फौजी मर गए। मजबूरन उसे वापस जाना पड़ा। सनाखरीब दोबारा बाबुल पर फौज कशी का मंसूबा बना रहा था कि उसके बेटों ने उसके खिलाफ साजिश कर दी और वो मारा गया। उसका अहद आशूरी तारीख में फतुहात और तामीरात दोनों के लिहाज से खास अहमियत का हामिल है। उसने पुराशोभ दौर में इक़्तिदार संभालने के बाद न सिर्फ हुकूमत को संभाले रखा बल्कि फतुहात के दायरे को भी वसी किया। उसने माले गनीमत का ज्यादातर हिस्सा तामीरात पर खर्च किया। नेनवा को असर नो आबाद किया। शानदार इमारतें, मोहल्लात और इबादत गाहें बनवाई, बागात लगवाए और अपने दारुल हुकूमत को वो शान बख्शी के मगरिबी एशिया का सबसे खूबसूरत शहर बन गया। दरअसल सनाखरीब ने बड़े बेटों को नजरअंदाज करके छोटे बेटे असहरदून को जानशीन नामजद किया था। इस पर बड़े बेटों ने साजिश करके बाप को कत्ल कर दिया, मगर असहरदून हकीकतन अपने बड़े भाइयों पर फौकियत रखता था और वो ज्यादा काबिल था। उसने तमाम साजिशों को नाकाम बनाकर तख्त पर कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब